हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f बराबर r बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। यहाँ से इस रिलेशन से हमको ये पता चलता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि जब दो एफ मिलेगा तब किसके बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या मतलब आर के। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, सी से लेके पी तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और एफ से लेके पी तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी यानी कि एफ। तो आर क्या है, एफ क्या, समझ लिए। अब इसको सिद्ध करने के लिए चलते हैं। हमने देख लिया, चलिए अब से इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया अवतल दर्पण। अनंत से कोई किरण आ रहा था, अनंत पे कोई वस्तु था, उस वस्तु से किरण निकला। किरण निकल के मतलब अवतल दर्पण पे जब पड़ा तो उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के नाम में आप लोग पढ़े हैं। इसका यहाँ से किरण है, दर्पण से टकरा के इसका परावर्तन हुआ। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण को जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाता है, तो फोकस से मैंने गुजार दिया। और फिर सी और बी मतलब इसको यहाँ से, जहाँ से परावर्तन हुआ यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया, यानी कि ये अभिलंब का कार्य कर रहा है। ऐसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में क्या डाला जाता है, अभिलंब। तो अभिलंब क्या है, सी, और सी से बी क्या है, अभिलंब है। तो परावर्तन घटना यहाँ पे घट रहा है। और उसका नियम क्या था, परावर्तन का नियम, फर्स्ट नियम था कौन आई बराबर क्या होता है, कौन आर। तो वही परावर्तन के नियम से चलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए पहले, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या बोलते हैं, कौन आई बराबर कौन आर। कौन आई को क्या लिख सकते हैं, ए बी और सी। कौन ए बी और सी किसके बराबर है, कौन आर के। आर को क्या लिख सकते हैं, सी बी और एफ। सी बी और एफ कहाँ से, परावर्तन के नियम से। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड देख कहाँ से निकालेंगे। आप यदि ट्रायंगल के बारे में के पढ़े होंगे, जैसे त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, उसमें ये भी पढ़े होंगे। जब कोई समांतर दो किरणें रहती है और उसको एक तिर्यक लाइन कट करता है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई दो समांतर लाइन रहता है उसको एक तिर्यक रेखा कट करता है, तो ये कोण बराबर होता है इसके। इसको बोलते हैं कौन सा कोण, एकांतर कोण। तो अब यहाँ देखिए ये दोनों किरण समांतर हो सकता है, डायग्राम में टेढ़ा हो चुका है, लेकिन आप लोग यदि कॉपी बनेगा तो अच्छा से बनेगा, लेकिन यहाँ समांतर रहता है। तो ये जैसे समांतर किरण है और एक इसको तिर्यक रेखा कट कर रहा है, कौन सी और बी, तिर्यक रेखा कट कर रहा है। तो ये कौन और ये कौन क्या होगा, यानी कि ये कौन क्या होगा, बराबर। ये कौन आई है तो ये कौन भी क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ से चलते हैं, कौन आई बराबर मतलब ये कौन और ये कौन आपस में क्या है, बराबर है। किसके नियम से, एकांतर कौन जब पढ़ते हैं एकांतर कोण के हिसाब से क्या बराबर है। तो ए बी और सी, कौन ए बी और सी बराबर है कौन ए बी से, यानी कि कौन आई किसके बराबर है, इसके बराबर है, एकांतर कोण से। अब कौन सा इसको लेंगे, कौन इसको बोलेंगे बी सी और एफ। कौन बी सी और एफ, इसको बोलेंगे समीकरण सेकंड। कहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हैं कहाँ से, एकांतर कोण से। कहाँ से बराबर हो, एकांतर कोण से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण फर्स्ट का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कौन सी बी एफ बराबर होगा कौन बी सी और एफ। क्या है कि लेफ्ट हैंड दोनों का साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। में इतना तक कंप्लीट में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए एक रिजल्ट निकल रहा है, मतलब यहाँ पे कौन क्या एंगल बीच में बी, और यहाँ पे क्या है सी, मतलब बी और सी आपस में क्या है, बराबर है। बी कौन है, ये कौन बी और कौन सी आपस में क्या है, बराबर है। ये त्रिभुज देखिए सी बी और एफ। इस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या है, बराबर है, कौन सी और कौन बी। त्रिभुज यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें एक बात पढ़े होंगे कि जब भी किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर रहता है, उसके आमने सामने का दोनों भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे। इस त्रिभुज में फिलहाल देखिए किसमें, सी बी और एफ में ये त्रिभुज क्या है, और ये मतलब त्रिभुज का ये कोण क्या बराबर है, तो इसके आमने सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। पहले मान लेते हैं सी, यदि सी को मानते हैं तो सी के सामने वाला भुजा क्या है, बी और एफ। बी और क्या है, एफ बराबर होगा किसके, इस एंगल से हो गया। अब इसके सामने बोला, ये दोनों भुजा बराबर है ना, कौन इसके आमने सामने का भुजा बराबर होगा, तो ये बराबर कर रहे हैं। इसके सामने बोला भुजा तो क्या, बी और एफ,
और इसके सामने वाला भुजा कौन है, बी के, मतलब बी कौन, बी को यदि कौन मानते हैं, उसके सामने वाला भुजा सी और एफ, तो सी और एफ क्या होगा, बराबर होगा। इसको बोल देंगे समीकरण थर्ड। क्या के फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, इसको बोल देंगे समीकरण थर्ड। अब देखिए यहाँ पी और बी जो है बहुत ही निकट होता है, बहुत ही निकट होता है रियल में। हम इसको दूर इसलिए दिए हैं ताकि डायग्राम बड़ा बन सके और आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये अब मतलब रियल में बहुत निकट होता है। तो वही आप लिखेंगे कि यदि बिंदु पी बी के निकट हो तो क्या होगा, जब बी जो है पी के बहुत निकट होगा, जैसे कि मान ली यहाँ पे क्या है, एफ है, और यहाँ पे क्या है, पी है, और यहाँ पे क्या है, बी है। जिससे अभी यहाँ दूर है तो लग रहा है कि छोटा है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन यदि इस यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि क्या बी बड़ा है और पी छोटा है, तो इसको फिर यहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे, तो धीरे धीरे कंडीशन में क्या होगा, अब दोनों बराबर आ जाएगा। जब इसको निकट सटाएंगे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और वही कॉन्सेप्ट को हम यूज कर दें, तब क्या होगा, पी एफ और बी एफ क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, पी और एफ। इसको बोलेंगे समीकरण 4 बोल देंगे। अब देखिए समीकरण थर्ड को और फोर्थ को यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण थर्ड और फोर्थ को। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि सी एफ बराबर किसके होगा, पी और एफ। इसको बोल देंगे समीकरण 5 बोल देंगे। अब देखिए जो हमको प्रूफ क्या करना है, एफ बराबर r/2, इसमें r चाहिए और क्या चाहिए, f चाहिए। देखिए r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, r, मतलब p और c, P से C की दूरी को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। P से C की दूरी को क्या लिख सकते हैं, पहले P से जाएंगे F, उसके बाद F से जाएंगे C, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि PF प्लस का FC, यानी कि PF प्लस का PF प्लस का CF, ऐसे लिख दिए। अब P और C को रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, P और F, इसको रहने देंगे। CF देखिए समीकरण किस में, फिफ्थ में, समीकरण 5 जो लिखे हैं, PF बराबर क्या है, CF, यानी कि जहाँ पे हमको CF दिखाई देगा, CF बराबर किसके, PF के, जहाँ पे CF दिखाई देगा वहाँ पे हम P और F रख सकते हैं। PF कहाँ से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कहे कि CF बराबर किसके है, PF, इसलिए जहाँ पे CF दिखाई देगा वहाँ पे हम PF रख सकते हैं। किससे, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, समीकरण 5 लिखिए या तो फिर ऐसे करके ब्रैकेट में दर्शा दीजिए। अब देखिए P और C के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको सूचित करते हैं किससे, बड़ी R से। ठीक है, जहाँ तक समझ में आ गया। P और C और मतलब PF मिल कितना, 2PF। ठीक है, अब R को R रहने दीजिए, 2 का 2, PF, P से F, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस। इसको F से लिखते हैं, मतलब स्मॉल f से। अब देखें यहाँ पे हमको निकालना क्या है, F, तो यदि F यदि निकालेंगे तो यहाँ R तो है ऑलरेडी, और 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो किसी में, डिवाइड में। यहाँ देखिए प्रूफ हो गया। इसको सीधा करके आप लिख दीजिए, F बराबर R/2।